नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। रात के 10 बज गए थे। बाहर तेज तूफान और बारिश हो रही थी। तूफान की वजह से बिजली भी गुल थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मरघट सी खामोशी बज रही थी। कभी कभी कुत्तों और बिल्लियों की रोने की आवाज से सन्नाटा जरूर टूटता था, पर किसी अनहोनी की आशंका से मन सिहर उठता था। बचपन से ही सुना था कि कुत्ते के रोने से बहुत बुरा होता है। यह मैं पिछले साल देख चुका था। पिछले साल ऐसी ही तूफानी रात के समय ऐसे ही कुत्ता बहुत रो रहा था। उस रात गुप्ता जी के पिता का निधन हो गया था। बचपन में मैंने यह भी सुना था कि ऐसी रात में भूत प्रेत भी घूमते हैं। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने घंटी की आवाज़ अनसुनी कर दी। बार बार घंटी बजने लगी तो अनमना सा दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खोला तो सामने प्रिया खड़ी थी। प्रिया मेरे दोस्त राहुल की बहन, जिसे मैं मन ही मन चाहता था। कई साल बाद अचानक उसे देखकर मैं चौंक गया। हकलाते हुए मैं बोला, अरे प्रिया, तुम अचानक कैसे? प्रिया पुराने शोक अंदाज में बोली, अंदर भी आने दोगे या दरवाजे पर ही सब कुछ पूछ लोगे? उसके बालों से टपक रही पानी की बूंदें मोतियों की तरह लग रही थी। मैं उन्हीं में खो गया था। ए मिस्टर, आपका ध्यान कहाँ है? प्रिया की आवाज़ से मेरी चेतना भंग हुई। मैंने कहा, अंदर आओ। अंदर आने पर मैंने उसे नेहा के कपड़े दिए। नेहा मेरी बहन है जो कभी कभार आ जाती है। कपड़े चेंज करने के बाद प्रिया आई। मैं तब तक चाय बना चुका था। चाय देखकर प्रिया ने कहा, आज मौसम रोमांटिक है, आज हम बियर पियेंगे। इतनी भयानक रात, वह भी रोमांटिक। प्रिया को क्या हो गया है? मैंने मन ही मन सोचा। खैर, प्रिया ही 2 गिलास में बियर लेकर आई। मैं और प्रिया बियर पीने लगे। एक के बाद एक कई गिलास गटक गई। उसका साथ देने के चक्कर में मैं भी काफ़ी बियर पी चुका था। नशे में वह मेरा सिर पर सहला रही थी। उसकी आंख लाल हो चुकी थी। मेरा मन अनजाने भय से कांप उठा था। तभी उसके दांत और नाखून बढ़ने लगे थे। उसने दांतों को मेरी गर्दन पे गड़ा दिया। चीखना चाहा पर आवाज़ घुट सी गई। मैं खुद को उसके शिकंजे से छुड़ा कर भागा। मौत मेरी आंखों के सामने नाच रही थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। राहुल का फ़ोन था। मैंने घबराई आवाज़ में राहुल से बोला कि उसकी बहन प्रिया आई है और अजीब सी हरकत कर रही है। राहुल अचंभित होकर बोला, प्रिया कैसे आ सकती है? उसे मरे तो 3 साल हो चुके हैं। एक सड़क हादसे में हम सबको छोड़कर चली गई। यह सुनते ही मैं सिहर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो प्रिया गायब हो चुकी थी। मैं भागता भागता घर के मंदिर तक पहुंच चुका था। शायद इसलिए प्रिया, यानी भूतनी कहिए, वह गायब हो गई थी।